हेलो दोस्तों, आप लोग का स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं साइंस 1 का क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। अगर जितना बताऊंगा अगर वो करके जा रहे हो तो आप लोग को यहाँ 20 मार्क का हो रहा है, तो 20 में से 18 प्लस इजिली ला दोगे मेरे भाई। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को करके जाना रहेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं मेरे भाई। जितना क्वेश्चन बताऊंगा बस उस क्वेश्चन को कर लेना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को 3 लेसन इस एग्जाम में आने वाले हैं, तो तीनों लेसन का मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ कहाँ से। देखो, अगर आप लोग देखे रहोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर आने वाला है अंदर से। तो अंदर से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना, वो सब आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए उससे आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को एक दिया गया है ग्रेविटेशन, और दूसरा दिया गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा दिया गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हो तो इजीली आप लोग का बोर्ड एग्जाम का भी जितना क्वेश्चन बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में भी इसके अलावा नहीं करना रहेगा, याद रखना। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर पहले लेसन में आना है। पहले लेसन में ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज करना है, देखो एक ही चीज बोलूंगा, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उसको टिक मार कर लो, अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि यही सब आने वाला आप लोग को एग्जाम में। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग एक चीज की, फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है, याद रखना। फोर्स किसके लिए नेसेसरी होता है, हम लोग को डायरेक्शन, देखो एस डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फोर्स का। याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपना डायरेक्शन या तो स्पीड क्या करेगा, चेंज करेगा। इसके लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड अब यहाँ पर एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, याद रखना सर आइजैक न्यूटन, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। जो जो बता रहा हूँ उसको टिक मार्क करते चले जाओ। सर आइजैक न्यूटन, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, और ये 3 इक्वेशन दिए थे मेरे भाई। यहाँ पर इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। और जिस बुक में ये सब लिखा गया था उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। याद रखना, बस इतना अगर कर लेते हो तो ये साइंटिस्ट के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया। बस इतना ही चीज करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक आप लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स याद करके रखना, मैं टिक मार्क करके देता हूं यहां से, बस अ फोर्स से। A force act on any object moving along a circle and it direct toward the center of the circle. This is called a centripetal force. बस इतना आप लोग को करना है, ये भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग और आगे। यहाँ पर वेरी आईएमपी में दे रहा हूँ केपलर्स का तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड एंड थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड एंड। ये वाला डायग्राम कंपलसरी आप लोग को बनाना रहेगा। हो सकता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डायग्राम दे दे एंड इसके रिलेटेड आप लोग को लॉ पूछे कि कौन सा लॉ इसके रिलेटेड है, उसको राइट डाउन करो। तो यहाँ पर देखो ये भी चीज करना है, और एक लाइन इसको कवर कर लेना मेरे भाई। यहाँ पर जो ब्लैक वाला इससे नीचे है, यहाँ पे देखो इसको आप लोग को कवर करना रहेगा एंड इसको। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो दिया क्या गया है, यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो बहुत दूर से नहीं याद करना, छोटा से याद करना है। देखो कहाँ कहाँ वो टिक मार कर रहा हूं उसको अच्छी तरीके से कर लेना। देखो यहाँ पर ये चीज इतना, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस टू अदर ऑब्जेक्ट एंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज करना है। एंड उसके बाद कभी कभी ये क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये डायग्राम हो जाएगा। एंड ए वाला फार्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। एंड उसके बाद एक ये वाला ए आप लोग को लाइन कवर करना चाहिए। ए हो गया, बस इतना यहां से करना है। एंड अब और आगे आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई। यहां से क्या करना है, देखो इधर से कुछ भी मत करो। अब यहाँ पर स्पीड का फार्मूला देख सकते हो, नहीं तो आ जाओ। देखो इससे से महेंद्र और विराट वाला ज्यादा करके चैप्टर, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और जैसा कि वेटेज देखा जाए तो 5 मार्क का वेटेज है। और यहाँ से महेंद्र और विराट वाला पहला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो अच्छे से। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल्स नहीं करना है। और उसके आगे और आते हैं, तो यहाँ पर एक दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका मैं टिक मार्क करके दे देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको कर लेना। देखो यहाँ से आप लोग को करना रहेगा, यहाँ तक आप लोग को पढ़ सकते हो।
आप फोर्स रिजल्ट से या तो आप लोग को फर्स्ट से इतना आप लोग कर लो ना, ए वाला हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें से क्या करना है, आप लोग को ये चीज फाइंड आउट करने आना चाहिए, जी की वैल्यू। देखो इसको मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पर कैमरा कर लेता हूँ। एंड अब यहाँ पर इतना ये चीज आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं। हाँ, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी जो है आप लोग को इजिली आप लोग को वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी में आप लोग को पूछा ये जाएगा कि डेप्थ में कितना होता है, हाइट पे कितना। एक चीज मैं आप लोग कंफर्म कर दूं, अगर कोई सर्कल है, सर्कल का अगर रेडियस बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ये समझ लो कि सर्कल भी बड़ा होगा। अगर रेडियस प्लस हुआ तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में जाएगी, ये समझ के रखना। एंड यहाँ पर एक चीज दिया, हाईएस्ट कितना है और लोएस्ट पे कितना है, ये दोनों आप लोग को समझना रहेगा। इसको थोड़ा थोड़ा क्या करो, तीनों को डेप्थ में, हाइट पर और सरफेस पे कितना रहेगा वो चीज थोड़ा थोड़ा क्या करो, पढ़ के रख लो मेरे भाई। एंड उसके बाद मास और वेट का दिया गया आप लोग को, मास और वेट क्या चीज करना है। देखो मास और वेट का अच्छी तरीके से आप लोग को डिफरेंट बिटवीन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो ए वाले एग्जाम में भी आप लोग को मास और वेट आने वाला है, तो आने वाला है, इसके लिए बोल रहा हूँ पहले से आप लोग करके इसको रख लो। मास और वेट आएगा तो आएगा, फिक्स है। इस एग्जाम में मास और वेट आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। एंड आप लोग को यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं करना, मास और वेट डिफरेंट बिटवीन कर लेना। अब यहाँ पर फ्री फॉलिंग दिया गया है, इसमें से विन एवर ऑब्जेक्ट से मेरे भाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर और 2-3 लाइन करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो, बट ये है डिफाइन करने के लिए अगर पूछा जाता है तो इसको आप लोग कर देना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आयरन बॉल, टेनिस बॉल, ये दोनों इतना बेहतर अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आप लोग को एग्जाम में आए हुए हैं एंड आ भी सकते हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स है, एचडी टेक चैनल पे पूरा न्यूमेरिकल्स का वीडियो बना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग को पूरा टोटल न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से कर लेना। एंड और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक दिया गया, देखो, और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी दिया गया। देखो यहाँ पर ये इतना आप लोग कर लेना, ये पोटेंशियल एनर्जी इसका है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, याद रखना ये चीज। यहाँ पर याद करना, द बॉल एबल टू ओवरकम डाउनवर्ड, ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से इतना कर सकते हो, ये है इसके वेलोसिटी। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेजेस पे, ये सब कुछ भी नहीं करना। अब एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज का ऑलरेडी मैं सब कुछ बता दिया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लेना, बाकी सब कुछ मैं बता दिया, ऑल टोटल मैं बता दिया। यहाँ से थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना है, ए वाला, बस हो गया मेरे भाई, और बाकी कुछ भी करना नहीं। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैं अंदर कवर कर दिया हूँ, बस हो गया, ये चैप्टर पूरा हो गया। एंड अब आ जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डाउट होता है बहुत सारे बच्चों को कि सर क्या आने वाला, किस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनने वाला। तो मेरे भाई सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा डोब्राइनर के ट्राइड्स। डोब्राइनर के ट्राइड्स पे आप लोग को ट्रियो करके दिया रहेगा, वो चीज अच्छी तरीके से आप लोग को समझना है। देखो यहाँ तक है डोब्राइनर के ट्राइड्स का, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से डोब्राइनर के बारे में पढ़ लो, और ये क्या सजेस्ट किए थे और ये क्या बोले थे, वो चीज आप लोग को डोब्राइनर के ट्राइड्स हो जाएगा। एंड इनका कहना एक ही था कि साइड से 3 एलिमेंट्स का सिमिलर लिए थे, तो ए साइड और ए साइड को दोनों का ऐड करने के बाद जो मिडल वाला है अप्रोक्सीमेटली उतना एटॉमिक मास नंबर उसका आ जाएगा, याद रखना। एंड एक एग्जाम्पल कर लेना, ये पहला वाला, पहला लाइन कवर कर लेना, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा डोब्राइनर के ट्राइड्स का। एंड नेक्स्ट आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ लेना अगर पढ़ना रहेगा, नहीं तो यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना रहेगा तो पढ़ना रहेगा। देखो मैं टिक मार्क कर देता हूँ, ये सब छोड़ के नहीं जाना, अच्छी तरीके से करना है। एंड हाँ, अब आएगा आप लोग को एक ए लाइन को कवर कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब एक आएगा आप लोग को एग्जाम में ग्रुप एंड पीरियड, ये दोनों को अच्छी तरीके से आप लोग को कवर करना रहेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया सेपरेट सेपरेट लिखना, क्या चीज मैं उसको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग को द वर्टिकल कॉलम, देखो यहां से देखो, द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अ ग्रुप। अब जस्ट ये तो हो गया द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अ ग्रुप।
उसी तरीके से आप लोग को एक चीज और करना है, यहां पर द हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियड दिया, बाकी ऐसा नहीं लिखना है। द हॉरिजेंटल रो इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। इस तरीके से बना के लिखो मेरे भाई, अगर नहीं बनाओगे तो सेपरेट तो आधा नंबर देके हटा देंगे, तो अपने को फुल मार्क चाहिए, तो इसलिए आप लोग को जितना बताओ उतना लिखना तो पड़ेगा मेरे भाई। मेरिट और डीमेरिट्स के दोनों को दो दो पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगा। मेरिट और डीमेरिट्स का दोनों का दो दो पॉइंट। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसको तो मेरे भाई अच्छी तरीके से करना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरी वेरी आईएमपी है, मैं एक्सरसाइज से कवर कर लूंगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वैलेंसी का डिफिनेशन है। वैलेंसी का डिफिनेशन मतलब क्या होता है? वैलेंसी जो आउटर मोस्ट सेल की जो कैपेसिटी होती इलेक्ट्रॉन्स की, वो चीज हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। याद रखना, वो चीज अच्छी तरीके से समझ के रखना। एंड वैलेंसी का डिफिनेशन आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आएगा, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि यहीं के लिए, आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड भी बता रहा हूँ कि आप लोग को इस चैप्टर से अलग से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं रहेगा। याद रखना, इसके लिए अच्छी तरीके से इसको कर लो। अब यहाँ से एटॉमिक साइज का एक डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है एटॉमिक साइज। एंड नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो एक मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक एलिमेंट्स के बारे में दिया है। ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। कौन से? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंट्स करके दिया गया, इसको अच्छी तरीके से समझ के रखना। ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में। और हाइड्रोजन फैमिली समझ लो। अब यहाँ से इस चैप्टर का एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, क्या बोलूं। सबसे पहले आप लोग देखोगे, ये तो आप लोग को करना है, एंड ए भी ऑप्शनल दिया गया है। अब यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए दे रहा हूँ। याद रखना है, 3 मार्क के लिए आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाए देख लेना। ये वाला जो यूनिट टेस्ट हो, या तो फर्स्ट सेमेस्टर हो या तो बोर्ड एग्जाम हो, ये रिलेटेड, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ए चैप्टर का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड द स्ट्रक्चर करके ही रख लेना। और एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर से एक साइंटिफिक रीजन आएगा। अब बोलोगे पूरा करना है? हाँ, पूरा करना है। इस चैप्टर से एक साइंटिफिक रीजन बोर्ड एग्जाम या तो आप लोग का ये जो भी एग्जाम लेंगे, एक क्वेश्चन इसके अंदर डालना कंपलसरी। याद रखना, सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है। 5 क्वेश्चन में से आप लोग को एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या तो यहाँ पर अच्छी तरीके से करके रखना, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन आएगा ज्यादा करके मेरे भाई, एक जो सेम वैलेंसी और इंक्रीजिंग और ए वाला पहला, ये सब आता है। बाकी मैं बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन करके रख लो, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम में। ए अच्छी तरीके से कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को नेमिंग करना है, ए वाला करना है एंड ए सिंबल वाला, दोनों कर लो। आप लोग का ये भी चैप्टर क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले लेसन पे। तो मेरे भाई यहाँ पर थर्ड लेसन से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसमें से कौन कौन सा। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, फेनोमेनॉन करके फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस दिया है, ये चीज अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, क्योंकि 2 मार्क या तो 3 मार्क में पूछा जाता है कि सब एक ही में दिया रहेगा। आप लोग को कैटेगराइज करना रहेगा, फिजिकल चेंजेस एंड द केमिकल चेंजेस आइडेंटिफाई करना रह सकता है, इसको कर लेना। एंड उसके बाद आप तीसरे लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसको देखना। हाँ, केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन करना है, यहां पर देखो दिया भी गया है, इसको कर लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यहां पर दिया गया आप लोग को, यहां तक केमिकल इक्वेशन तक इसको कर लेना। एंड यहां आप लोग को राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कब बोलोगे, जब रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड क्या होगा, नंबर्स ऑफ द आइटम्स अगर सेम होंगे, तो उस समय हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है, बैलेंस इक्वेशन। देखो यहाँ पर दिया गया है बैलेंस इक्वेशन कब होगा, जब यहाँ पर देखो इट इज द सेम दिस, यहाँ पर
The elements of this reactant in this is the equation is the same. The numbers of the atoms, those elements in the product, such a equation are called a balance equation. बैलेंस और अनबैलेंस आप लोग को समझ जाएगा, और ये पूरा स्टेप वाइज नहीं करना डायरेक्ट। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबका एग्जांपल एक एक एंड डिफिनेशन। ब्लैक लाइन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यहाँ पर है ब्लैक लाइन, एंड उसके बाद देखो टिक मार्क बोल रहे हो तो कर दे रहा हूँ। देखो डिकम्पोजिशन का एक एक एग्जांपल करना है यहाँ पर। हाँ, ये वाला हो गया डिकम्पोजिशन का, एंड ऐसे 4 हैं। डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन, एंड ए वाला करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है आप लोग के एग्जाम के। डबल डिस्प्लेसमेंट ब्लैक वाला लाइन। अब उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडो और एक्सोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं आप लोग के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखो आप लोग को दिया भी गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझ के रखना है। यहाँ पर ए हीट का हो गया, और यहाँ तक बस कर लो, ए एंडोथर्मिक हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक का यहाँ पर है। इसको आप लोग को यहाँ से एंड यहाँ तक हो जाएगा, और एक एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ द आइस ऑफ द वाटर, इसको कर लेना आप लोग को एंडो और एक्सो, और यहाँ पर एग्जांपल उसका सेपरेट दिया गया, इसको आप लोग को समझ के रखना। ये दोनों एग्जांपल आप लोग को लिखना रहेगा, तो लिखना रहेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। आप लोग को यहाँ पर इतना पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट में से आप लोग को 6 पॉइंट में से 6 में से आप लोग को 4 पॉइंट लिखने के लिए आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख देना। एंड अब उसके बाद यहाँ पर आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट का, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ दिस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें से नेचर का कर सकते हो अच्छी तरीके से, एंड नेचर का होने के बाद आप लोग को यहाँ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए, ये कर दो। एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों का अच्छी तरीके से आप लोग को डिफाइन याद करके रख लेना। अब आ जाता और आगे इस तरीके से कोरोशन। ए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आते हैं टू स्टडी द रस्टिंग के बारे में, तो ये याद करना। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, देखो ए वाला, अ रेडिश कलरेड यहाँ तक, और केमिकल फार्मूला है रस्टिंग का, एंड इधर से कुछ भी नहीं। हाँ, रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट कर लेना। अब देखो एक्सरसाइज से मैं सब क्लियर कर दिया हूँ, सब के सब, बाकी इसमें साइंटिफिक रीजन इट इज द रिकमेंडेड वाला करके रखो, एंड एक ए वाला शाहबाद वाला, ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेना, ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को ऑल टोटल मैं सब बता दी। क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी 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 आईएमपी में लगा दो भैया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एंड उसके बाद इसमें से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करना है उसको ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा। इसमें से आप लोग को क्वेश्चन ए वाला एक्सप्लेन वाला करके रखो, और एक रिएक्टेंट वाला करके, ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रख लो, ये भी खत्म। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग को पहला वाला आप लोग को इतना बताना है कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। एंड सेकंड वाले में से आप लोग को बैलेंस करने वाले में से मैं बता देता हूँ, एजी वाला और एक SO2 ए वाला करके रखो बस। और यहाँ आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एक बार देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर पूरा डिफिनेशन याद है तो ये वाला कर सकते। इस तरीके से मैं जितना क्वेश्चन बताया आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट कर दोगे, मैं उससे भी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को लेकर आ जाऊंगा। फटाफट बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।